हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के एमसीक्यू की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए प्लेन मिरर विच लेयर एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टिंग लेयर। ऐसे कौन सा जो प्लेन मिरर होता है उस पर जो रिफ्लेक्टिंग लेयर लगाते हैं वो किसकी होती है? ग्लास शीट होता है या सिल्वर लेयर होती है? ऑब्वियसली सिल्वर लेयर होती है स्टूडेंट्स। Next, normal always lie between the incident ray and reflected ray. When the ray is incident oblique on the surface, the statement of true or false? That is true. नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये छोटा है कुछ तो आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। इनमें से रॉन्ग ऑप्शन आपको चूज करना है। एज वी नो, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल होता है वही रिफ्लेक्टेड एंगल यानी आई इज इक्वल टू आर होना चाहिए। तो आपको इनमें से रॉन्ग चूज करना है, ठीक है। तो सर्च कीजिए। और वैसे अगर आप ये सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं तो यह पोल पर इंसिडेंट हो रहा है। और लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप देखते हैं जो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, अगर एंगल डिफरेंट होता है तो मैं कहूँगा वो गलत ऑप्शन होगा। और ऑप्शन डी विल बी द रॉन्ग, क्योंकि इंसिडेंट जो हो रहा है वो लेफ्ट साइड से हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ए थिन प्लेन मिरर ऑब्वियस है रिफ्लेक्टिंग लाइट करता है, रिफ्लेक्ट तो नहीं करता, रिफ्लेक्ट तो लेंस करता है, ट्रांसमिट भी लेंस करता है लाइट को या कोई ग्लास स्लैब करता है। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे मीट, रिफ्लेक्टेड रे मीट, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट। नहीं बेटा, जहाँ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आपस में मीट करती है वहीं पर इमेज फॉर्म होता है आपका। तो ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट यूज करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड ओनली द फॉर प्लेन सरफेस। ये तो कोई सत्य नहीं है बात कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है केवल प्लेन सरफेस के, ये तो स्पेरिकल सरफेस पर भी लागू होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए रे ऑफ लाइट रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट, सही है। नेक्स्ट, ग्लांस एंगल ऑफ द इंसिडेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वी कैन सी द थिंग अराउंड अस ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन नॉट रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हम अपने आसपास की वस्तु को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हम अपने आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें देख पाते हैं। The focal length of a spherical mirror whose radius of curvature is 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बतानी है बेटा, हमें पता है फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू होता है हमारा R/2। तो ये 20 है R की वैल्यू, तो जैसे ही रखेंगे हम 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, a ray light is incident on a plane mirror at the angle of incidence I. Then the ray after reflection is deviated by an angle Q। तो उस Q की वैल्यू बतानी है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो Q हो जाएगा हमारा पाई माइनस के 2I। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन मिरर इज यूज्ड इन, प्लेन मिरर किस में यूज होता है? टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में। देखिए माइक्रोस्कोप में लेंस का यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर में यूज़ करते हैं क्या? गैल्वेनोमीटर स्केल में ऑफ कोर्स। टेलीस्कोप में भी हम लेंस का यूज़ करते हैं और माइक्रोस्कोप में भी लेंस का यूज़ करते हैं। ये भी पता होना चाहिए बेटा, लेंस का यूज़ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों में होता है, जबकि गैल्वेनोमीटर में हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दे फॉर्म वर्चुअल इमेज, ऑब्वियस वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। दे ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमेज, ये गलत है, इन्वर्टेड नहीं करते, इरेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज होता है, ये भी सही है। तो रॉन्ग कौन सा है बेटा? बी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए रे ऑफ लाइट कमिंग along द रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ऑब्वियस है कॉनकेव, चलिए कॉनकेव मिरर के लिए आ रही है। तो पास थ्रू द फोकस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए स्टूडेंट्स, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रहा है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑन द सेम साइड, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड पर हो ऑफ ए कॉनकेव मिरर, देन नेचर ऑफ द इमेज विल बी, यदि दोनों सेम साइड में है और मिरर है बेटा तो ऑब्वियस रियल इमेज होगी। विच मिरर कैन नॉट फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड का मतलब बेटा जूम इमेज कौन सा मिरर नहीं देता, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो सेम साइज तक देता है। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज। देखिए स्टूडेंट्स, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है किसी भी स्फीयर के, ठीक है, सो वो सेम उसी एंगल से वापस आती है, जिस एंगल से वो जाती है सेम उसी एंगल से वापस आती है। सो स्टूडेंट, इसमें कोई भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं आपको मिलेगा, सो एंगल विल बी 0। नेक्स्ट, द मिरर यूज बाय ए डेंटल सर्जन इज। कॉनकेव मिरर ऑब्वियसली यूज करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम सी टू एफ, जब एक ऑब्जेक्ट सी टू एफ मूव करता है अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पॉइंट की ओर मूव करता है कॉनकेव मिरर में, देन इमेज विल मूव फ्रॉम, इमेज सी टू इन्फिनिटी मूव करेगी। ठीक है स्टूडेंट, सी टू इन्फिनिटी मूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। जो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हो ये करेक्ट है। स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करना और उसके बाद अपना क्वेश्चन खुद लगाने की कोशिश करना। सो जो रेड कलर के हो रहे हैं ये आपके सही ऑप्शन हैं। सो इसमें अगर आप देखते हो तो फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। 10 क्वेश्चन, नाउ द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इमेज किसकी इरेक्ट होती है? हमेशा प्लेन मिरर की इरेक्ट होती है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर की इमेज होती है। ठीक है, फर्स्ट और सी। द लाइट वेव आर सिमिलर इन नेचर। किस तरह की नेचर की होती है? देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और जो हमारी गामा रेज होती है या एक्स रेज होती है ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। सो फर्स्ट जो ऑप्शन होंगे ये दो हमारे सही है। लाइट वेव जो होती है वो कुछ इसी तरह की होती है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। द डिस्टेंस, ओके, जो गिवन है जल्दी से निकाल लेते हैं। आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है यानी एच ओ की वैल्यू दे दी है 2 सेंटीमीटर और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर पे द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यू की वैल्यू जो है वो आर दे दी है स्टूडेंट्स आपको। ओके, द साइज ऑफ द इमेज विल बी, और आपसे पूछ रहा है साइज क्या रहेगा इमेज का। ठीक है, यू की वैल्यू भी आपको गिवन है बेटा। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट प्लेस है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगर u इज इक्वल टू आर गिवन है स्टूडेंट्स तो आपको पता होना चाहिए r जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है अर्थात सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस होती है। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस है वो c पर प्लेस है, c पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो हमें पता है जब ऑब्जेक्ट c पर होता है तो उसकी जो इमेज जनरेट होती है वो भी c पर ही होती है और सेम साइज़ की होती है। तो साइज़ क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 2 सेंटीमीटर का ही इमेज बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और u टेकिंग ऑलवेज नेगेटिव। u की वैल्यू आप माइनस के 20 प्लेस करोगे और आप इसमें इजली फोकल लेंथ निकाल सकते हो जो कि 30 सेंटीमीटर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dentist use a small mirror then give a magnification of 4 when
it is held 0.60 centimeter from the tooth, the radius of the curvature of the mirror is। ऑब्वियस है कॉनकेव मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगर आपको लगाना है तो कॉन्वेक्स मिरर तो आप काट ही दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ नहीं करते डेंटिस्ट। कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कॉनकेव। तो ऑप्शन तो यहीं से ही निकल जाएगा। अगर बाय चांस इसमें कोई सा और भी कॉनकेव होता जैसे 1.60 है तो हम फिर क्या करते? आपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस दी है ये भी इन्होंने दे दिया और उसका मैग्नीफिकेशन भी दे दिया। तो हमें पता है HI/HO इज इक्वल टू M होता है स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए और आप इजीली बता सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर एंड इमेज इज फ्रॉम 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड। एक ही साइड में दोनों बनते हैं तो इसका मतलब जो इमेज होगी वो रियल होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट पूछ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैग्नीफिकेशन निकालना चाहिए और मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आप सेम इसी फॉर्मूले का यूज कीजिए। ठीक है, HI/HO आपको दोनों गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी है एंड इट्स इमेज फॉर्म सेंट। तो आप M इज इक्वल टू माइनस के V/U इस फॉर्मूले का यूज करना है बेटा। M इज इक्वल टू माइनस के V/U। तो V की वैल्यू है इनकी 60 सेंटीमीटर और U गिवन है स्टूडेंट्स माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। तो आपको M की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 2 अचीव हो जाती है, माइनस के 2। फिर कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। ओके, अगर हाइट निकालनी है तो हमें पता है M इज इक्वल टू होता है HI/HO। M इज इक्वल टू, बट HO तो दिया हुआ है जो कि 2 सेंटीमीटर है और 2 ही हमारी M की वैल्यू आई है, तो HI की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर ऑफ विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट, द क्वांटिटी विच विल चेंज। कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी स्टूडेंट्स? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स। रे नेचर ऑफ द कॉन्फिगरेशन बाय द फिनोमिना इज, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमिना देता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी स्टूडेंट्स, लर्न कर लेना। डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ द लाइट चेंज बाय द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लैटरल शिफ्ट वेरीज इन्वर्सली टू, जब लैटरल शिफ्ट होता है तो उसमें लैटरल शिफ्ट किसके इन्वर्सली होता है? वेवलेंथ के। देखिए वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा लैटरल शिफ्ट उतना ही कम होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर एंड ग्लास इज 3 × 10⁸। ये स्टूडेंट 10⁸ लिखा हुआ है एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या ग्लास। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। स्पीड ऑफ लाइट जो आपको दिया है एयर का वो 3 × 10⁸ है और जो आपको ग्लास का दिया है 2 × 10⁸ है। आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। सो स्टूडेंट्स आप बाकी वीडियो के कुछ क्वेश्चंस को स्टॉप करके देखिए और खुद भी ट्राई कीजिएगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये जो R.I लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एक स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 नॉट 2 इज रॉन्ग आंसर। ओके, नेक्स्ट आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई करें। जैसे इसमें दिया हुआ है एंगल I, स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R।
या इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल, तो ए और सी ये दोनों करेक्ट होगा, ए एंड सी, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है रिफ्रैक्शन के लिए, और इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल होता है रिफ्रैक्शन के लिए। पर ये बी गलत होता है, ऐसा नहीं होता कहीं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि 1μ2 इज इक्वल टू 1/2μ1 रिवर्सिबिलिटी में हम देखते हैं। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे हों। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कीजिए।